आज का यह वीडियो विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए उच्च शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रमों पर आधारित है। इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आप विश्वविद्यालय द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, चाहे वो जिस भी स्वरूप में पूछे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वरूप की विवेचना कीजिए व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए, इसका उत्तर देने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पूरी रूपरेखा, प्रस्तावना से लेकर संदर्भ ग्रंथ तक सरल व सारगर्भित तथ्यों के साथ उत्तर को प्रस्तुत किया गया है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने व उसका विस्तृत उत्तर लिखने में सहायता प्राप्त हो। नमस्कार, मैं हलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एकलव्य ई पाठशाला में। किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने का सार्थक तरीका होता है उसकी एक निश्चित रूपरेखा बनाएं। रूपरेखा बनाते समय हम उस प्रश्न में पूछे गए मुख्य केंद्रीय भाव पर ध्यान रखते हैं। आपको सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसको समझना है, फिर उसका उत्तर लिखने के लिए एक रूपरेखा बनाना है। रूपरेखा बनाते समय सबसे पहले उसकी प्रस्तावना, उसमें पूछे गए अगर अर्थ तो अर्थ और परिभाषा। जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अर्थ, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में प्रस्तावना लिखेंगे, फिर अर्थ लिखेंगे, उसके बाद परिभाषा, फिर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति, जिसके अंतर्गत हम विदेशी विनिमय, राजनीतिक गठबंधन एवं संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व अंतर्राष्ट्रीय कानून, विश्व ऊर्जा व सुरक्षा, यह है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति, जिसकी विवेचना हम पीछे के पृष्ठ में किए हैं। यदि उस प्रश्न में पूछा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र या विषय वस्तु का वर्णन कीजिए, तो आप उसको प्रथम पृष्ठ में इस प्रकार बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य पात्र राज्य है। राज्य के अंतर्गत सुरक्षा, विदेश नीति, विदेशी निवेश, पर्यावरण की सुरक्षा व संरक्षण, मानवाधिकार। दूसरा है शक्ति संबंधों का अध्ययन, जिसमें राष्ट्रीय शक्ति, आर्थिक शक्ति और सामरिक शक्ति। फिर है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन, जिसमें आप बता सकते हो कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर, न्यायिक प्रणाली का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय समझौते व प्रोटोकॉल। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अध्ययन, राजनीतिक विचारधारा व नैतिकता का अध्ययन। फिर लिखेंगे आप उपसंहार और उसके बाद लिखेंगे संदर्भ ग्रंथ। इस प्रकार जब आप उत्तर पुस्तिका की प्रथम पृष्ठ में यह रूपरेखा निर्धारित कर देते हैं तो यह मूल्यांकनकर्ता को काफी प्रभावित करता है और यह स्पष्टतः बता रहा है कि आप पीछे के पृष्ठ में इन बिंदुओं की व्याख्या किए हैं, जो काफी अच्छा लगता है और साथ ही यह सार्थक उत्तर के रूप में आपकी तैयारी को प्रदर्शित करता है। आइए अब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अर्थ, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का जो वर्णन है उसको निम्नांकित बिंदुओं के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है प्रस्तावना। प्रस्तावना में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो एक विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के अंतर्गत हम विभिन्न राष्ट्रों को साथ आने, साझा समझदारी बनाए रखने और सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर सहयोग करने का मंच प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में विभिन्न देश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, साथ ही एक दूसरे के प्रति समझदारी पूर्वक व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के सामुद्रिक क्षेत्रों में नौसैनिक गतिविधियों को प्रारंभ करते हैं, साथ ही सैन्य अभ्यास करते हैं। फिर आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत व्यापार, निवेश इत्यादि। सांस्कृतिक स्तर पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जिसमें एक दूसरे की संस्कृति को मान्यता देने, एक दूसरे की संस्कृति की महत्व को समझने का यह एक मंच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य होता है कि एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करना व सामंजस्य एवं समरसता की दिशा में सामूहिक प्रयास करना, जिससे सभी राष्ट्र आगे बढ़ सके। एक समृद्ध व सुरक्षित सहयोगपूर्ण विश्व का निर्माण करना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य होता है। यह राष्ट्रों को विभिन्न क्षेत्रों में समझौते और समरसता की दिशा में सामूहिक रूप से कार्रवाई करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं यानी अपने अपने राष्ट्र की भूमिका होती है, विचारधाराएं होती है। जैसे अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा पर आगे बढ़ता है, तो वही सोवियत संघ रूस और चाइना साम्यवादी विचारधारा को लेकर विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समरसता के माध्यम से हम विश्व समुदाय की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, जहां सभी राष्ट्रों को एक दूसरे के साथ सहयोगपूर्ण और समरस संबंध बनाए रखने का आत्मनिर्भर इच्छा होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत ये होता यह है कि इसमें हम विश्व के सभी देशों की, जिसकी विभिन्न भिन्नताएं हैं, चाहे विचारधाराओं को लेकर हो, अपनी अपनी सामरिक शक्तियां हैं, सुरक्षा की शक्तियां हैं, इन सभी में भिन्न भिन्न देश आपस में मिलकर एक ऐसे मंच का निर्माण करते हैं जहां पर एक दूसरे के साथ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सहयोग प्रदान करते हैं, एक दूसरे को आर्थिक क्षेत्रों में मदद कर आगे बढ़ने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। अर्थ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शाब्दिक अर्थ है वह शाखा या क्षेत्र जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंध, सहयोग और विवादों का प्रबंधन करती है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करने का कार्य शामिल है, जैसे सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, मानवाधिकार, पर्यावरण सहित। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रों के बीच में सामंजस्य बनाना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसे मंच के रूप में कार्य होता है जहां पर विभिन्न देश आपसी संबंधों को मित्रतापूर्ण और सहयोगपूर्ण बनाते हैं, साथ ही आपसी विवादों का प्रबंधन इस प्रकार करते हैं जिससे यह युद्ध जैसी परिणतियों में परिवर्तित न हो। एक दूसरे की सुरक्षा व आर्थिक सहयोग, साथ ही मानवाधिकारों के लिए नियम बनाना, मानवाधिकारों के लिए काम करना, पर्यावरण की सुरक्षा को बनाए रखना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्याएं हैं वह विश्व की समस्याएं हैं, इन समस्याओं के लिए आर्थिक मंच तैयार करना, जहां पर अर्थ की एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन मुद्दों को उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक मंच का निर्माण करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको राजनीति को समझना है। और क्विंसी राइट कहते हैं कि राजनीति एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से प्रत्येक समूह दूसरे समूह को किसी न किसी रूप में नियंत्रित करते हुए अपने हितों को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ यह हुआ कि विश्व के सभी देश, कुछ समृद्धशाली देश हैं तो कुछ अभी अल्प विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, तो ये सभी देश एक दूसरे के साथ अपनी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक विचारधाराओं, संस्कृतियों एवं आर्थिक निवेशों का आदान प्रदान करते हैं। और जब हम इसका अध्ययन करते हैं या जिस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है उसी को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। नेक्स्ट है परिभाषा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा एच स्प्राउट के अनुसार स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों अर्थात राज्यों के अपने अपने उद्देश्य अथवा हितों के आपसी विरोध, प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न उनकी क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं और संबंधों का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। अक्सर हम क्या करते हैं कि परिभाषाओं को याद करने के लिए इसको रटते हैं, बल्कि रटने की बजाय समझना ज़्यादा सार्थक होता है। यहाँ पर एच स्प्राउट महोदय जी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों अर्थात प्रत्येक देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, गठबंधन है या संघ है, वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों यानी कि राज्यों के, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्रमुख पात्र है वो है राज्य। तो आपको समझना है कि जो राज्य हैं वो राज्य अपने अपने उद्देश्यों, प्रत्येक राज्य का अपना एक उद्देश्य होता है, तो अपने अपने उद्देश्यों और हितों को जब आपस में आदान प्रदान करते हैं या एक दूसरे के प्रति टकराव की स्थिति निर्मित हो जाती है या विरोध की स्थिति निर्मित हो जाती है, तो वही विरोध और प्रतिरोध की जो स्थितियां हैं, साथ ही संघर्ष से उत्पन्न होने वाली क्रिया और प्रतिक्रिया, एक राज्य दूसरे राज्य को नीचे दिखाने व उसको पिछाड़ने के लिए कई माध्यमों को अपनाते हैं या कई प्रकार की क्रियाओं को करते हैं, वही क्या है, इन्हीं का जो अध्ययन होता है वो किसमें होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होता है। नेक्स्ट परिभाषा है जेम्स एन रोजनाव के अनुसार, इनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपखंड है। इसको अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण उपखंड है। अर्थात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है संबंध। जैसे हम देखते हैं कि भारत और अमेरिका का संबंध, भारत और
चाइना का संबंध, भारत और सोवियत संघ रूस का संबंध, भारत और श्रीलंका का संबंध, तो इन्हीं संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंध हटा देंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं रह जाएगा। विश्व के सारे देश एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को अपनाते हैं, जो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन का क्षेत्र है। तीसरी परिभाषा है फेलिक्स ग्रास के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसका अध्ययन किया जाता है? विदेश नीतियों का अध्ययन, फॉरेन पॉलिसी का अध्ययन। अब यहाँ पर विदेश नीति क्या होता है? तो विदेश नीति वह होता है जिसमें एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को अपनाते हैं, वही क्या है? विदेश नीति है। इसको कभी कभी कूटनीति भी कहा जाता है, पर विदेश नीति और कूटनीति में कई अंतर है। जैसे विदेश नीति का अर्थ है कि अपने देश की राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले नियम व कानून और उसका जो क्रियान्वयन किया जाता है, जिस भी माध्यम से उसे विदेश नीति कहते हैं। और इन्हीं नियमों को पालन करवाने व विश्व में अपनी वैश्विक स्थिति को बनाए रखने के लिए जिन चालों का प्रयोग करते हैं उसको कहा जाता है कूटनीति। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्न देशों और उनके राजनीतिक सिद्धांतों के बीच संबंधों का अध्ययन करने वाली एक शाखा है। इसकी प्रकृति निम्नलिखित पहलुओं पर आधारित है। ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रकृति है, प्रकृति का अर्थ होता है उसके स्वभाव, स्वरूप, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप कैसा है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम एक तो पढ़ रहे हैं विश्व को पढ़ रहे हैं, अंतर पढ़ रहे हैं, एक दूसरे के बीच में क्या है? अंतर है, और दूसरा क्या है? राजनीति। तो विश्व की राजनीति का अध्ययन जिस रूप में हम करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत सबसे पहली जो इसकी प्रकृति है वो है राष्ट्रीय स्वर्ण मुद्रा और विदेशी विनिमय। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण पहलू राष्ट्रों की मुद्रा और विदेशी विनिमय, विभिन्न देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों का प्रबंधन इसमें शामिल होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल हम एक दूसरे देश की संबंधों का अध्ययन नहीं करते, बल्कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से एक देश की मुद्रा, प्रत्येक देश की अपनी अपनी राष्ट्रीय मुद्रा होती है। जैसे भारत में रुपया चलता है तो अमेरिका में डॉलर चलता है। तो अगर हम अमेरिका और भारत एक दूसरे के साथ आपस व्यापार करेंगे, साझा व्यापार करेंगे, तो वह अपने अपने देश की मुद्राओं पर ही व्यापार करेंगे। इसके अंतर्गत जो निवेश है, पूंजी की निवेश करते हैं, आर्थिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की चौथी महत्वपूर्ण प्रकृति है वो यह है राजनीतिक सौहार्दता और सुरक्षा। राजनीतिक सौहार्दता और सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण तत्व है। यह सीमाएं और सुरक्षा मुद्दों के प्रति सामंजस्य और समर्थन का प्रबंधन करता है। इसके अंतर्गत होता यह है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से एक दूसरे देश की सीमाओं की सुरक्षा व सुरक्षा माध्यमों पर आपस में विचार विनिमय और साथ ही एक दूसरे के साथ साझा तकनीकों का आदान प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पांचवी प्रकृति है वो है मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्वीकृत मानवाधिकारों का पालन करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास एक और महत्वपूर्ण पहलू होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक स्थितियों पर ही बल प्रदान नहीं करता, बल्कि वह विश्व में मानव के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक कदम उठाता है। इसी का परिणाम है कि हम देखते हैं कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र 10 दिसंबर 1948 को अमेरिका द्वारा मानवाधिकारों को परिभाषित किया गया, और यह मानवाधिकार की परिभाषाओं से विभिन्न देशों ने अपने अपने देश के नागरिकों को कहीं पर संवैधानिक रूप में तो कहीं पर मानवीय व्यवहार के रूप में अधिकार प्रदान किए हैं। जैसे भारत में आप देखते हो तो भारत के मानव को मानव अधिकार के रूप में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन भी किया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, वो है विश्व ऊर्जा की सुरक्षा। ऊर्जा संसाधनों का वितरण, ऊर्जा की सुरक्षा और ऊर्जा संयंत्रों के साथ
बातचीत भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। इसी का परिणाम यह है कि आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के सभी अग्रणी देश आगे आए हैं और एक दूसरे के साथ साझा तकनीकों का आदान प्रदान कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र व विषय वस्तु। जब आप प्रश्न का उत्तर लिखें तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि उस प्रश्न में क्या पूछा गया है। यदि उस प्रश्न में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति पूछा है तो आप केवल प्रकृति का ही वर्णन करें। यदि उस प्रश्न में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित क्षेत्र व विषय वस्तु पूछा है तो आप विषय वस्तु का वर्णन करें। इसलिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र व विषय वस्तु, तो इसमें होता यह है कि विभिन्न विचारकों ने, जैसे चार्ल्स श्लाइचर, पामर तथा पार्किंस, मॉर्गेनथौ, क्विंसी राइट आदि विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र का निर्धारण किया है। संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय क्षेत्र को निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है। उत्तर लिखने का यह एक सार्थक तरीका होता है कि आप यदि क्षेत्र लिख रहे हो तो उस क्षेत्र के संदर्भ में निम्नांकित तथ्यों पे इसका वर्णन किया जा रहा है, इस बात का वर्णन करें। आइए देखते हैं इनके मुख्य बिंदुओं को व्याख्यात्मक रूप में। पहला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो मुख्य पात्र है वो है राज्य। राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य पात्र है। यदि राज्य नहीं होंगे तो राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने में हमें सरलता नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को यदि आपको समझना है तो यह एक क्या है, राज्यों के मध्य होने वाली राजनीतिक गतिविधियां हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य पात्र जो है वो है राज्य है। इसमें होता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतरराज्य संबंधों का ही अध्ययन है। राज्यों के बीच आपसी संबंध कई जटिल तत्वों से प्रभावित होते हैं। इसमें बहुत सारे तत्व हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और राज्य के मध्य होने वाली राजनीतिक गतिविधियां, आर्थिक, सामरिक और वैदेशिक संबंध सभी प्रभावित होते हैं। जैसे एक है सुरक्षा। सुरक्षा का जो मामला है वो राष्ट्रों के बीच सामरिक समझौते और समर्थन का एक मुख्य पात्र होता है। यहाँ तक कि राष्ट्रों के बीच सामरिक घटनाओं का प्रबंधन भी सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। आजकल हो ये रहा है कि सुरक्षा के मुद्दों को लेकर सभी राष्ट्र सचेत हो चुके हैं और सुरक्षा तकनीकों का विकास कर रहे हैं और साथ ही एक दूसरे में तकनीकी का आदान प्रदान भी कर रहे हैं, जिसका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य विषय क्षेत्र है वो है राज्य, और राज्य के अंतर्गत जो होता है वो होता है विदेश नीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राष्ट्रों के बीच जो संबंध है उस संबंध को बनाए रखने, यदि कोई संबंध बिगड़ गए हैं तो उन बिगड़े हुए संबंधों को सुधारने के लिए क्या करते हैं, विदेश दौरा करते हैं। कई राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुख क्या करते हैं, विदेश दौरे में एक दूसरे राष्ट्र में आते हैं, एक दूसरे राष्ट्रों में अपना निवेश करते हैं। इससे क्या होता है, आपसी संबंध जो है वो मजबूत होता है, एक दूसरे देशों के प्रति उनकी विश्वास बढ़ते हैं। तो विदेश नीति भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र है जिसका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के में राज्य के अंतर्गत विदेशी निवेश भी महत्वपूर्ण माध्यम होता है। विदेशी निवेश के अंतर्गत होता यह है कि जब विश्व के जो देश हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश करते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी राज्य में उद्योगों की स्थापना हो रहा है तो उसके लिए विदेशी निवेश किया जाता है, विदेशी मुद्रा वहां पर लगाया जाता है। साथ ही विदेश की विभिन्न कंपनियां आकर क्या करती है, वहां निवेश करती है और उस राज्य का विकास होता है, जिससे उस देश का भी विकास होता है। आर्थिक विकास की साझेदारी को समर्थन देने के लिए इस नीति का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत विदेशी निवेश सम्मिलित होते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण का मुद्दा केवल राज्य का मुद्दा नहीं है बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, और इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय सम्मेलनों का आयोजन होता है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इत्यादियों का जो आयोजन हुआ था वो पर्यावरण संरक्षण को लेकर, पर्यावरण में बढ़ रही तापमान को लेकर होता है। ग्लोबल वार्मिंग आज वैश्विक समस्या है और इस समस्या से केवल एक देश, एक ही राष्ट्र प्रभावित नहीं हो रहा है बल्कि यह विश्व के सभी देशों को प्रभावित कर रहा है। इसके लिए क्या करते हैं कि एक साझा मंच के रूप में इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए विश्व के सभी देश एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। मानव अधिकार का जो मुद्दा है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों का समर्थन करता है। जैसे अगर किसी देश में
वहाँ के मानवों को अधिकार प्रदान किया। विशेषकर जैसे बात करें तो राजनीतिक अधिकार, मताधिकार को लेकर, तो जब उसको ही आधार बनाकर अन्य देश के जो नागरिक हैं वो ये मांग करते हैं कि अमुक राष्ट्र में या अमुक देश में वहाँ के मानवों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो आप भी हमें अधिकार प्रदान करें। तो इस आधार पर मानवाधिकारों की रक्षा करना, उनका समर्थन करना और उनका विश्व भर में पालन पोषण करना भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राज्य का मुख्य दायित्व है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है शक्ति संबंधों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संबंधों का अध्ययन किया जाता है और शक्ति के विभिन्न रूप होते हैं और इनका जो प्रयोग करने के तरीके होते हैं उनकी प्रमुख पहलुओं पर आधारित होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पहला जो शक्ति होता है वो है राष्ट्रीय शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ है कि एक राष्ट्र अपनी स्वशासन शक्ति को बढ़ाना और इसका उपयोग कैसे करता है, साथ ही वो अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किस रूप में करता है, उसी को राष्ट्रीय शक्ति कहा जाता है। दूसरा है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति का तात्पर्य यह है कि आर्थिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना, जिसमें अर्थव्यवस्था, विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो एक राष्ट्र की आर्थिक शक्ति को प्रभावित करता है, इसका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के माध्यम से किया जाता है। सामरिक शक्ति भी राजनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें सामरिक क्षेत्र में शक्ति के स्रोतों और संबंधों की अध्ययन के रूप में देखा जाता है, जिसमें शामिल होते हैं सेना, नौसेना और वायुसेना। इन सभी के माध्यम से शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। आप देखते हैं कि कभी कभी आपको यह सुनने को मिलता है कि इस देश की नौसेना ने हिंद महासागर पर अपना नौसैनिक प्रदर्शन किया, सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, या थल सेना में भी आप देखते हैं कि विभिन्न देशों ने आपस में मिलकर इस स्थान पर अपना नौसैनिक व थल सैनिक स्थितियों पर क्या किए हैं, युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, सामरिक महत्व को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के माध्यम से इनका अध्ययन किया जाता है। केवल राष्ट्रीय शक्ति, आर्थिक शक्ति और सामरिक शक्ति शक्ति का रूप नहीं होता, बल्कि विशेषज्ञता और साझेदारी भी राष्ट्रीय शक्ति का रूप है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के संबंध में देशों की विशेषज्ञता और साझेदारी की भूमिका को विश्लेषण करना भी महत्वपूर्ण पक्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में सहयोग और गतिविधियों के माध्यम से शक्ति को साझा करने में मदद कर सकते हैं। विशेषज्ञता का अर्थ होता है कि उस राष्ट्र के जो मानव संसाधन हैं वह कितने राष्ट्र के लिए उपयोगी है। इन पहलुओं का अध्ययन करना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य पात्र है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राज्य है वो क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन संबंध को बनाए रखने और समस्याओं का समाधान करने में शक्तिशाली राष्ट्रों की पहचान करने में मदद करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का मुख्य क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो ये है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न देशों की विदेश नीतियों का अध्ययन किया जाता है। विदेश नीतियां सभी देशों की अपनी अलग अलग होती है और जिनका मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्रीय हित की रक्षा करना, अर्थात प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए विदेशिक संबंधों के लिए नियम और कानून बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है तो विशेषकर राज्य अर्थात राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध, व्यापार, सुरक्षा और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में कार्य करने के लिए नीतियों का निर्धारण करते हैं। विदेश नीतियां स्वतंत्रता, सुरक्षा और आर्थिक हित एवं अन्य मुद्दों पर आधारित होती है। इन्हें व्यापक दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर हमें मालूम होता है कि एक राष्ट्र की विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए शक्तियों का प्रयोग है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ है कि विश्व में एक दूसरे के साथ शांति और सामंजस्य की जो भावना है, एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहने की जो भावना है, इन सब का विकास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण किया जाता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में उल्लेख है, वह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत होता यह है कि इसमें विभिन्न देशों के बीच संबंधों, सहयोग और विवादों के प्रबंधन को किस प्रकार से किया जाएगा, इसका निर्धारण किया जाता है। इन कानूनों
और नियमों एवं सिद्धांतों के माध्यम से एक देश दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करने, सामंजस्य बनाए रखने और समस्याओं का समाधान करने के लिए इनका पालन करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन में निम्नलिखित पहलुओं को समझना आवश्यक है, जिससे हमें यह समझ आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन क्यों उपयोगी है। पहला है संयुक्त राष्ट्र चार्टर। इसमें संयुक्त राष्ट्र से जुड़े सभी सदस्य देशों के बीच संबंधों के निर्देश, मूल्य, उद्देश्य और अन्य सिद्धांतों का विवरण होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 को किया। प्रारंभ में इसमें 51 राष्ट्र सदस्य थे और आज वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य बन चुके हैं। तो ये यह बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मंच है, जो एक दूसरों के लिए साझा मंच होता है, जहां पर सभी राष्ट्र अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को लेकर प्रस्तुत होते हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कानून। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं, जैसे विश्वव्यापी संगठन और विभिन्न साझेदारी समझौतों के अध्ययन से देशों के बीच सामंजस्य और सहयोग की नीतियों को समझा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भी अनेक रूप होते हैं, जैसे सैनिक क्षेत्र में संगठन तो है नाटो, सीएटो और सेंटो। राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ। आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो यूरोपीय यूनियन, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, G7 व G20। प्रादेशिक संगठनों की बात करें तो अरब लीग, अमेरिकी राज्यों का संगठन, आसियान, सार्क और ब्रिक्स। सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में बात करें तो यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन। ये सभी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनका अपना कानून होता है और यह कानून सभी राष्ट्रों के ऊपर लागू होता है और इनका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रणाली का भी अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समझौते और प्रोटोकॉल। विभिन्न देशों की जो अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनका भी अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पांचवा महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का अध्ययन होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ है राष्ट्रवाद एक राष्ट्र की आत्मनिर्भरता, एकता और राष्ट्रीय हितों के प्रति आस्था को उत्कृष्ट करने वाला सिद्धांत है। इसमें एक सामंजस्य राष्ट्र की आत्मा, सांस्कृतिक एकता और नागरिकों के बीच एक पंथता को आगे बढ़ाने का प्रयास होता है। हालांकि यह राष्ट्रों के बीच समर्थन और सहयोग के साथ आंतरिक एवं बाह्य स्तरों पर भी विरोध कर सकता है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी राष्ट्रीय हित होती है और उसी राष्ट्रीय हित को पूर्ति करने के लिए जिस विचारधाराओं को या जिस माध्यमों को अपनाया जाता है, वही क्या है, राष्ट्रवाद है। साम्राज्यवाद एक राष्ट्र की अन्य राष्ट्रों या क्षेत्रों पर आत्मसमर्पण, नियंत्रण और शासन की कोशिश को दर्शाता है। इसमें शक्ति और संसाधनों की खोज, उपभोग और विशाल अधिग्रहण की रणनीतियां शामिल होती है। साम्राज्यवाद का उदाहरण है कि इतिहास में आपने ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रांसीसी साम्राज्य और यूरोपीय देशों के उपनिवेशिक अधिकार क्षेत्रों को देखते हैं, वही क्या है, साम्राज्यवाद है। साम्राज्यवाद का दंश भारत ने काफी लंबे समय तक झेला है। इससे मुक्ति ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं का मुख्य उद्देश्य था। अगला है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद में होता यह है कि उस क्षेत्र या उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें एक समृद्ध देश उस क्षेत्र पर अपना कब्जा करना चाहता है और उस पर अपना नियंत्रण करना चाहता है, जहां के क्षेत्र पर वो अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ प्राप्त कर सके। वह देश जो आर्थिक रूप से समृद्ध है, शक्तिशाली है, सैन्य दृष्टिकोण से वह क्या करता है, अपने से कमजोर राष्ट्र के किसी क्षेत्र या भूभाग पर कब्जा कर लेता है और वहाँ वो आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से प्रभाव डालता है। यही क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे फ्रांस के द्वारा फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की नीति पर काम किया गया, स्पेनिश उपनिवेशवाद के काम किया गया। ब्रिटिश भी क्या किए थे कि भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। भारत में जब व्यापार करने के लिए वो बंगाल में दाखिल हुए तो उन्होंने केवल बंगाल क्षेत्र पर ही अपना व्यापार प्रारंभ किए थे।
लेकिन उन्होंने जब देखा कि यहाँ के लोग संगठित नहीं है, इनमें एकता नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि लोगों की आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर भी कब्जा प्रारंभ कर दिए। फिर धीरे 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 संपूर्ण भारत पर उन्होंने कब्जा किया और लंबे समय तक भारत पर शासन किए। तो यही क्या है, पहले उपनिवेशवाद था, पर धीरे धीरे जब आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर कब्जा हो जाता है, सामाजिक क्षेत्रों पर कब्जा हो जाता है, वो क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद कहलाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हित का अध्ययन। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक क्षेत्र है वो है राष्ट्रीय हित का अध्ययन। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित को विशेष ध्यान में रखा जाता है और प्रत्येक देश की अपनी अपनी राष्ट्रीय हित होती है। जैसे कि कोई देश चाहता है कि वह अपने क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं में अधिक से अधिक विस्तार करे, कोई चाहता है कि वह वैदेशिक संबंधों को मजबूत करे, इसके लिए वो विदेशी निवेश, आर्थिक साझेदारी मंच प्रदान करता है। सुरक्षा दृष्टिकोण से कोई राष्ट्र चाहता है कि वह सुरक्षा संसाधनों की पूर्ति करे, नए नए तकनीकी टेक्नोलॉजी से संबंधित शस्त्रों का निर्माण करे। इस प्रकार प्रत्येक देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और अन्य विभिन्न स्तरों पर नेताओं के द्वारा विभिन्न आर्थिक मंचों पर इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं और इस कृत्यों को करते समय वो अपने देश की राष्ट्रीय हित को विशेष ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत वो है युद्ध एवं शांति की गतिविधियों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध एवं शांति की गतिविधियों का अध्ययन भी किया जाता है। विभिन्न देश और राष्ट्रों के बीच संबंध, समझौते, युद्ध समाधान और शांति की प्रक्रिया को शामिल करते हैं। इसमें राष्ट्रों के बीच संघर्षों का विश्लेषण, बैठकों और समझौतों का मूल्यांकन, संयुक्त राष्ट्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका और शांति स्थापना के प्रयासों का अध्ययन भी शामिल होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जो संबंध है उसका भी अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रों के बीच के जो आपसी संबंध है इसे विशेष क्षेत्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल किया जाता है। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ जो संबंध है उन संबंधों को लेकर अनुसंधान और विश्लेषण भी होता है। विभिन्न पहलुओं जैसे डिप्लोमेसी, रक्षा, व्यापार और आर्थिक नीतियों, साथ ही सामरिक सहायता प्रदान करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य के जो संबंध है उसका अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। एक दूसरे राष्ट्र के साथ सहयोग करने और अन्य क्षेत्रों पर स्वतंत्र रूप से विदेश नीति का पालन करने, अंतर्राष्ट्रीय नीति संगठनों के कार्यों में सहयोग करने व एक दूसरे देश की विदेश नीतियों का मूल्यांकन करना भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत राजनीतिक विचारधाराओं तथा नैतिकता का भी अध्ययन किया जाता है। विभिन्न राष्ट्रों की अपनी अपनी राजनीतिक विचारधाराएं होती है, जैसे उदारवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद। इन सभी विचारधाराओं को लेकर अनेक राष्ट्रों ने क्या किया है, अपनी राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने का प्रयास किया है। नैतिकता का भी अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो विचारधारा और नैतिकता है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानवाधिकार, न्याय और विश्व समरसता के मूल्यों को स्थापित करने में सहायक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक विचारधारा महत्वपूर्ण होते हैं। आधिकारिक दृष्टि से राजनीतिक विचारधाराओं में देशों और संगठनों की आधिकारिक दृष्टिकोण समझा जा सकता है, जो उनकी नीतियों और स्थानीय विचारों को परिचय प्रदान करता है। विदेश नीति और मौद्रिक विचारधारा। विदेश नीति में अपनाए जाने वाले विभिन्न मौद्रिक विचारधाराओं का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि कैसे एक देश बाहरी राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में सहयोग प्रदान करते हैं, साथ ही एक दूसरे का सहयोग प्रदान करते हुए सहमति और एक दूसरे की आर्थिक सामाजिक स्थितियों का सम्मान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नैतिकता का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण हो जाता है। मानव अधिकारों का पालन करना एक महत्वपूर्ण नैतिकता है। नैतिकता के माध्यम से यह देखा जा सकता है कि विभिन्न देश और संगठनें मानव अधिकारों का समर्थन कैसे करती है और कैसे उनका पालन करती है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में नैतिकता। नैतिकता के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए देशों के बीच सहयोग और समरसता की नीतियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। इस प्रकार राजनीतिक विचारधारा और नैतिकता का अध्ययन राष्ट्रों के बीच समझौतों, युद्ध और सामरिक उपयोग की नीतियों को समझने में मदद करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में
एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना व सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय आप अंत में उससे संबंधित निष्कर्ष का भी वहाँ पर उल्लेख करें, जिससे वह उत्तर सार्थक लगता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वह शाखा है जो राष्ट्रों के बीच संबंध, सहयोग और समरसता की रचना, स्थापना और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह राष्ट्रों के बीच संबंध, व्यापार, रक्षा, मानवाधिकार और विशेषज्ञता क्षेत्रों में कार्रवाई करने के लिए सभी राष्ट्रों को एक साथ लाने का प्रयास करता है। वही क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें है सुरक्षा का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपनी सामरिक सहयोग, सैन्य योजनाओं और सुरक्षा नीतियों को समझना व इस क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था और व्यापार। अर्थव्यवस्था और व्यापार भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को समझने, व्यापार की नीतियों को समझने व आर्थिक संबंधों और वित्तीय नीतियों का अध्ययन करते हैं। राष्ट्रों के बीच जो सहयोग और विरोध की दिशा में कार्रवाई होती है, उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं, वो होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न देशों में मानव की स्थिति और वहां पर उस देश के द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों की विवेचना की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत पर्यावरण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण उपायों को भी अध्ययन किया जाता है, जिसमें आपसी सहमति, साझा संबंध और अन्य विभिन्न विषयों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में होने वाले समर्थन और विरोध की दिशा में अध्ययन किया जाता है। बाजार में होने वाली विभिन्न नीतियों का पालन व आर्थिक नीतियों का निर्धारण जो होता है, इसका भी अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाता है। अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार, वित्तीय नीतियां और आर्थिक समरसता के नीतियों का मूल्यांकन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक सामंजस्यपूर्ण व सुरक्षित एवं समृद्ध विश्व की स्थापना में काम करता है और यह विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सामरिक संबंधों को मजबूत बनाने और बनाए रखने का प्रयास करता है। और जिस शाखा में इन सभी बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। अंत में आप संदर्भ ग्रंथ के रूप में उन बातों का उल्लेख करेंगे, उन तथ्यों का उल्लेख करेंगे जिसमें कि आपने उपयुक्त सारी तथ्य और बातें कहाँ से ली है, अर्थात किन किताबों के माध्यम से आपने यह विचार प्रस्तुत किया है। तो मैंने उपयुक्त तथ्यों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो तपन बिस्वाल की बुक है वहाँ से, साथ ही समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध विवेक ओझा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत की विदेश नीति तथा लोक प्रशासन राम प्रसाद एंड सन्स की जो बुक है वहाँ से प्राप्त लिया है, जो एक संदर्भ ग्रंथ के रूप में आपको यहाँ पर उल्लेख करना है। तो इस प्रकार मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र का वर्णन सरल और सार्थक शब्दों के माध्यम से करने का प्रयास किया।